हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज से लेकर सैटरडे तक मैं सिर्फ शॉर्ट लेंथ की वीडियो ही अपलोड कर पाऊँगी, तो इसीलिए आप सब थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़। सिर्फ 4 दिनों की बात है, ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को घर वापस लाकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाकर कहता है कि जान अब फ्यूचर में कभी भी जी के साथ बार में नहीं जाएगा। जो बात सुनकर जान प्रोटेस्ट करता है, पर एट लास्ट यीबो के आगे हार जाता है। वहीं नेक्स्ट डे जान जब अपने लंप को सोकर उठने के बाद मिरर में देखता है तो पाता है कि उसके लंप की स्वेलिंग अब कम हो गई थी, लेकिन अभी भी वो थोड़ा स्केरी दिख रहा था। जिसके बाद जान जब डाइनिंग रूम में जाता है तो टेबल पर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी लगा हुआ था और यीबो और यीजुन दोनों ही जान के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी जान को देखते ही यीजुन स्माइल के साथ जान को गुड मॉर्निंग ग्रीट करके उसके लिए अपनी साथ वाली चेयर पुल करता है। और जान जैसे ही यीजुन की तरफ बढ़ने वाला होता है तो उसे एक और सॉफ्ट नॉइस यीबो की तरफ से भी आती है। और जान जब पलट कर देखता है तो पाता है कि यीबो ने भी अपनी साथ वाली चेयर पुल की हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि यीबो चाहता था कि जान उसके पास जाकर बैठे। जो देखकर जान के फेस पर एक हल्की सी तिरछी स्माइल आ जाती है, ये सोचकर कि आखिर इतनी सुबह सुबह यीबो यीजुन के इतना अगेंस्ट क्यों है। तभी यीजुन का स्माइली फेस और यीबो का एक्सप्रेशन लेस फेस देखकर जान बिना किसी हेजिटेशन के यीजुन के पास जाकर बैठ जाता है। और जान के बैठते ही उसे डाइनिंग रूम में बढ़ रही टेंशन का एहसास होने लगता है, जिस बात का एहसास यीजुन को भी होता है। इसलिए दोनों फौरन एक दूसरे को एक नजर देखकर अगले ही पल अपना सिर नीचे करके ब्रेकफास्ट खाना शुरू कर देते हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद यीबो बिना किसी से कुछ भी कहे अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर जान और यीजुन को कोई दूसरा ड्राइवर ड्रॉप करता है। वहीं श्याओ ग्रुप में एंटर करते ही जान को कोई मिसेस वोंग कहकर पुकारता है। और जान जब पलटकर देखता है तो एक लेडी बिजनेस सूट में उसी की तरफ आ रही थी, जिसे हेलो कहकर जान पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो लेडी बताती है कि वो सुये है, हाओशुआन की एजेंट। वहीं अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद सुये जान से कहती है कि हाओशुआन जान से मिलना चाहते हैं। जो बात सुनकर जान हैरान रह जाता है और सुये की बात मानकर उसे फॉलो करके एक कार के सामने पहुंच जाता है। तभी जान को देखते ही कार की बैक सीट का डोर ओपन होता है और हाओशुआन जान को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि वो जान से कुछ पूछना चाहता है, जिसके लिए वो जान का ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। जिस पर ओके कहकर जान कार में बैठ जाता है और कार का डोर क्लोज होते ही हाओशुआन पूछता है कि क्या जनीलिया जान की सिस्टर है। जो सवाल सुनकर जान सरप्राइज रह जाता है और हाँ में अपना सिर हिलाकर पूछता है कि हाओशुआन ऐसा क्यों पूछ रहा है। लेकिन जान के सवाल का जवाब देने की बजाय हाओशुआन पूछता है कि क्या जान की कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए जान चाहता है कि हाओशुआन उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एंडोर्समेंट करे। जो सारी बातें सुनकर जान हाओशुआन से पूछता है कि वो ये सब कैसे जानता है। तो हाओशुआन स्माइल के साथ दोबारा पूछता है कि क्या ये बात सच है। जो सुनकर जान कहता है कि हाँ, ये सच है। पर हाओशुआन के एंडोर्समेंट वाली बात पर उनकी कंपनी अभी भी डिस्कस कर रही है, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं किया है। पर जान जानता है कि हाओशुआन ऐसा नहीं। तभी जान की बात को बीच में ही काटते हुए हाओशुआन कहता है कि अगर जान चाहता है हाओशुआन उनकी कंपनी का एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करे तो वो ऐसा कर सकता है। जो बात सुनते ही जान शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि आखिर हाओशुआन के कहने का मतलब क्या है। क्या मतलब है कि अगर जान हेल्प मांगेगा तो हाओशुआन करेगा, या फिर हाओशुआन ऐसा यीबो से जान के रिलेशनशिप की वजह से करने के लिए कह रहा है। जो सब सोचकर जान कहता है कि हाओशुआन को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त श्याओ ग्रुप सिर्फ अपनी गलती की सजा भुगत रही है और वैसे भी श्याओ ग्रुप के साथ जुड़कर हाओशुआन का नाम खराब हो जाएगा। तभी जान की आंखों में देखकर हाओशुआन स्माइल के साथ कहता है कि वो ये सब यीबो की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि आज वो जान के लिए आया है। इसलिए अगर जान हेल्प चाहता है तो वो हेल्प करेगा, क्योंकि हाओशुआन के लिए फेम ज्यादा मैटर नहीं करती है। जो कहने के बाद हाओशुआन सिर्फ स्माइल के साथ एकटक जान को देखता रहता है, मानो वो जान के अंदर किसी और इंसान को देख रहा हो।
जहां हाउशवान की नजरों को खुद पर देखकर जान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है और वो जल्दी में कहता है कि जान हाउशवान की काइंडनेस के लिए ग्रेटफुल है, पर जान को सच में हाउशवान की हेल्प नहीं चाहिए और अब वो वापस अपने काम पर जा रहा है, वरना जान लेट हो जाएगा। और इतना कहते ही हाउशवान को गुड बाय कहकर जान हड़बड़ी में कार से उतरकर वहां से चला जाता है और जान को जल्दी में वहां से जाते हुए हाउशवान बस देखता रहता है और धीरे धीरे उसके चेहरे से स्माइल भी गायब होने लगती है। दरअसल हाउशवान ये बात जानता था कि यीबो के झूठ की वजह से जान और यीबो के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी और इस वक्त हाउशवान क्या सोच रहा था वो कोई भी नहीं समझ सकता था। वहीं जान कंपनी में एंटर करते हुए सोचे जा रहा था कि आखिर हाउशवान ने उससे ऐसा क्यों कहा और हाउशवान की आंखें जान को ऐसे देख रही थी मानो वो जान में किसी और को देख रहा हो। तभी अपने ख्यालों में खोया जान ये नोटिस भी नहीं कर पाता कि जनीलिया उसके सामने आ गई थी, जो जान को देखते ही पूछती है कि जो काम डैड ने जान को दिया था उस पर जान ने क्या किया है। जहां जनीलिया की बात और आवाज सुनते ही जान वापस अपने सेंसेस में आते हुए कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर जनीलिया ये काम करना चाहती है तो जाकर डैड से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। और इतना कहकर जान वहां से चला जाता है और जान के इस तरह ब्लंटली जवाब देने पर जनीलिया बस अपने दांत पीसती रह जाती है और जियानमिन के पास जाकर हाउशवान को मनाने का टास्क भी ले लेती है। वहीं 4 दिनों के बाद जान जैसे ही शव ग्रुप में आता है, जियानमिन फौरन जान को अपने केबिन में बुलवाता है और जान को अपने केबिन में देखते ही जियानमिन खुशी से चहकते हुए कहता है कि वो जान को कुछ बताना चाहता है, जिस पर जान पूछता है कि बात क्या है। तो जियानमिन खुशी से बताता है कि जनीलिया ने हाउशवान को एंडोर्समेंट के लिए मना लिया है, तो अब जियानमिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की जिम्मेदारी जान को देना चाहता है। जो बात सुनते ही जान हैरान रह जाता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहता है कि वो समझ गया। वहीं जान को हाउशवान की बातें और हरकतें स्ट्रेंज लगने लगी थी, जिसके बारे में वो जानना चाहता था। इसलिए मेंशन वापस जाकर जान सीधे यीबो की स्टडी में जाता है, जहां जान को देखकर यीबो, जो जान से बस थोड़ी देर पहले ही स्टडी में आया था, कहता है कि जान घर आ गया। तभी सीधे यीबो के सामने पहुंचकर जान कहता है कि वो यीबो से कुछ पूछना चाहता है, जिस पर यीबो ओके के इशारे में अपना सिर हिला देता है। तो जान ब्लंटली पूछता है कि क्या यीबो जानता है कि हाउशवान ने श्याओ ग्रुप के प्रोडक्ट्स एंडोर्समेंट के लिए हाँ कह दी है। जो सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए यीबो कहता है कि वो ये बात नहीं जानता। जो जवाब सुनकर जान अनॉयड टोन में कहता है कि आखिर चैंग ने हाउशवान को श्याओ ग्रुप की एंडोर्समेंट के लिए हाँ क्यों कहने दिया। ऐसा करना हाउशवान का एक्टिंग करियर खराब कर सकता है। और क्या यीबो को अपने कजन की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनकर यीबो काम टोन में कहता है कि अभी जान ने ही तो कहा ना कि हाउशवान यीबो का भाई है, तो छोटा भाई होने के नाते यीबो क्या ही कर सकता है। जो कहकर यीबो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिस पर जान आगे और कुछ भी नहीं कहता और सोचता है कि यीबो कितना स्ट्रेंज है और उसका दिमाग पढ़ पाना जान के बस की बात ही नहीं है। जो सोचकर जान वहां से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट डे जान हाउशवान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए फॉलो अप लेना स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए वो सुये को कॉल करके मीटिंग का टाइम चेक करता है। तो सुये कहती है कि मिस्टर श्याओ डायरेक्टली इस बारे में हाउशवान से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हाउशवान के घर पर नहीं है। जिसके बाद सुये जान को हाउशवान का कॉन्टैक्ट नंबर और घर का एड्रेस भेज देती है, जहां हाउशवान की बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर सिक्योरिटी चेक पर जान हाउशवान को कॉल करता है और हाउशवान फौरन नीचे आकर जान का नाम लेकर उसे बिल्डिंग के अंदर आने को कहता है और अगले ही पल रियलाइज करता है कि जान को जान कहकर बुलाना थोड़ा इम्प्रॉपर था। इसलिए हाउशवान थोड़ा अपोलोजेटिक टोन में जान से कहता है कि अब जब यीबो के साथ रहते हुए जान भी हाउशवान को हाउशवान ही कहकर बुलाता है, तो क्या वो जान को जान बुला सकता है। जिस पर स्माइल के साथ जान ओके कहता है। वहीं हाउशवान के घर पहुंचकर हाउशवान जान को बैठने का कहकर पानी पीने के लिए देता है और खुद भी जान के सामने काउच पर बैठ जाता है। तब जान अपने विजिट का रीजन बताता है और पूछता है कि क्या सच में हाउशवान एंडोर्समेंट के लिए मान गया है। जिस सवाल पर हाँ कहकर हाउशवान स्माइल के साथ कहता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है। फिर अपने स्माइलिंग फेस के साथ ही वो जान से पूछता है कि क्या श्याओ ग्रुप ने जान को कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए भेजा है। जिस पर जान हाँ कहता है और अचानक नोटिस करता है कि हाउशवान
बहुत हद तक दिखने में यीबो जैसा था। जो चीज नोटिस करके जान बहुत हैरान होता है कि कजन्स इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं। तभी हाउशवान कुछ सोचकर स्माइल के साथ कहता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके एंडोर्समेंट के लिए हाँ कहने पर जान खुश नहीं है। जो सुनकर जान कहता है कि ये बात सही नहीं है। हालांकि वो खुद एक श्याओ है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अगर हाउशवान ने श्याओ ग्रुप के लिए काम किया तो उसके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। तभी हाउशवान जान की बात सुनकर अपनी आईज नैरो करके पीछे की तरफ होकर आराम से बैठ जाता है, जो ऐसा करते हुए बिल्कुल यीबो जैसा दिख रहा था। बस दोनों में फर्क इतना था कि हाउशवान की टोन यीबो की तरह ग्लूमी नहीं थी। तभी अचानक हाउशवान अपनी हंसी को दबाते हुए कहता है कि जान को इतना काइंड भी नहीं बनना चाहिए, वरना यीबो उसे बार बार बुली करेगा। जो बात सुनकर जान को लगता है कि हाउशवान बहुत ज्यादा बोले जा रहा था, लेकिन फिर भी जान पूछ ही लेता है कि यीजुन भी यीबो से इतना डरता है, तो क्या यीबो को दूसरों को बुली करना पसंद है। जिस पर हाउशवान कहता है कि यीबो ऐसा 11 साल का होने के बाद से हो गया है, क्योंकि पहले तो वो एक ओबीडियंट चाइल्ड था। तभी जान को याद आता है कि वो हाउशवान से मिलने क्यों आया था, लेकिन लग रहा था कि हाउशवान एंडोर्समेंट के बारे में बात ना करके कुछ और ही बातें करना चाहता था। और जान को ये भी रियलाइज होता है कि श्याओ ग्रुप की एंडोर्समेंट को एक्सेप्ट करने के पीछे हाउशवान का रीजन सिंपल नहीं था। जो बात रियलाइज करके जान भी गेम के साथ ही चलते रहने का सोचता है। वहीं आफ्टरनून में जान वापस कंपनी ना जाकर जीई को कॉल करके साथ में कॉफी पीने चलने को कहता है, जहां जान जीई को हाउशवान वाली पूरी बात बताता है। जो सुनकर जीई भी हैरान हो जाती है और जान आगे बताता है कि हाउशवान ने एंडोर्समेंट की बात तो की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। वहीं जान से बातें करते रहते हुए जी अपना फोन चेक करती है तो उसकी नजर एक हॉट टॉपिक पर पड़ती है, जिस टॉपिक की हेडलाइंस थी कि एक बेईमान कंपनी ने अपने साथ काम करने के लिए एक बड़े स्टार को धमकाया है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट एंडोर्समेंट के लिए। जिस न्यूज के बारे में जानकर जान जी से उसका फोन देने को कहता है और जान वो न्यूज पढ़ते ही समझ जाता है कि श्याओ ग्रुप की ही बात हो रही थी, जहां काउंटलेस नेगेटिव कमेंट्स उस पोस्ट पर दिए हुए थे, जिनमें से कुछ ने तो क्लियरली श्याओ ग्रुप का ही नाम लिया हुआ था और सारे उस स्टार का नाम गेस कर रहे थे जिसे श्याओ ग्रुप ने धमकाया था। तभी देखते ही देखते वहां कमेंट्स में सबके सब हाउशवान का नाम लेने लगते हैं कि सिवाय हाउशवान के इतना बड़ा स्टार कोई हो ही नहीं सकता था। वहीं उस टॉपिक पर कुछ लोग श्याओ ग्रुप को हमेशा बंद कर देने की डिमांड भी कर रहे थे। जो सारी न्यूज और कमेंट्स पढ़कर जान क्लियरली समझ जाता है कि हाउशवान का एंडोर्समेंट के लिए हाँ कहना शुरू से ही एक ट्रैप था, ताकि हाउशवान का नाम इस्तेमाल करके श्याओ ग्रुप को हमेशा के लिए खत्म कर देने की कगार तक लाया जा सके। और ये सब यीबो का ही तरीका हो सकता था, ताकि वो जान के ग्रैंडफादर को वापस आने पर मजबूर कर सके। यानी ये पॉसिबिलिटी थी कि शायद इस एंडोर्समेंट के बहाने यीबो ने हाउशवान का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये हुआ इतनी आसानी से अपने साइंड एक्टर को किसी एंडोर्समेंट का पार्ट नहीं बनने दे सकते थे। तभी जान सोचता है कि अगर ये सच में यीबो का ही प्लान है तो वो जान के ग्रैंडफादर को वापस क्यों बुलाना चाहता है। जो सब सोचकर जान हैरान हुए जा रहा था। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ माय फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।